अस्सलामुअलैकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। मैं हूँ तारिक न्याजी, मेरे साथ मौजूद है सिमर शेख। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, और जहाँ कहीं भी हैं जल्दी से आज हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि न्यू आने वाली वीडियोस आप तक पहुँचती रहे। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो का टाइटल है मात्रा। मात्रा मात्रा 13 दिन, मात्रा 30 दिन भारत में रहने में, भारत में रहकर मैं भारत का दीवाना हो गया। रहकर मैं भारत का दीवाना हो गया। शंकर लोग गजब गजब का खर्चा। देखते हैं क्या है। स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमेशा की तरह आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। गॉड डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत जबरदस्त। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्स्ड ओवर देयर, एंड यू विल फाइंड लाइक फन एंड पीस ओवर देयर। लाइक आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। और एजुकेशन लेवल, हाँ, एजुकेशन लेवल में आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि every second person in the hotel they was talking in English and they understood what we are talking. वहाँ की गवर्नमेंट मुस्लिम्स के लिए हाउसिंग सोसाइटीज बनाई हुई है। आपको पता है जिस टाइम हम गए हुए थे उस टाइम गवर्नमेंट ने 600 हाउसेज ओनली फॉर द मुस्लिम इन गुजरात, क्योंकि गुजरात आ रहा था, नियर बाई था, तो वहाँ पे किया हुआ था। और मैं आपको बताऊं कि हमें इंडिया से ये सीखना है कि मल्टी कल्चर लैंड है ना। उनको देखिए, सबका मजहब अपने पास है, सब ने अपना जवाब खुद देना है, सीधी बात है। ना मैंने अपने माँ बाप का भी नहीं देना, ना माँ बाप ने मेरा देना है। मेरा रिलीजन मेरे पास है, वो उसको आप ओबे करें, उसको आप सिस्टम पे चलें जैसे चल रहे हैं। बाकी वहाँ पे मल्टी कल्चर है, उसी तरह पाकिस्तान को भी किया था। नॉट मोर देन दैट, लाइक नॉट इवन 15 डेज, 13 डेज थे। सो इट वाज फ्रॉम कराची टू दिल्ली एंड दिल्ली टू उत्तर प्रदेश। तो इस तरह से हमारा टूर था। तो कैसा रहा ये आपका ये एक्सपीरियंस? इट वॉज रियली गुड। मतलब हम टीवी में देखते रहते हैं तो काफी अच्छा लगा जब when we landed in Delhi and people knew that we are from Pakistan। और काफी अच्छा था। मतलब वहाँ पे लोगों का रवैया जिसे हम कहते हैं, एटीट्यूड काफी बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा था, जो कि हम टीवी में देख रहे होते हैं कि जिस तरह से कि वो हरास कर रहे होते हैं या अब्यूज कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। सो व्हेन वी एंटर्ड इंडिया तो काफी लोगों ने मतलब हमें एम्ब्रेस किया था कि दे न्यू दैट वी आर फ्रॉम पाकिस्तान एंड देयर रिलेटिव्स केम टू पिक अस अप फ्रॉम दिल्ली एयरपोर्ट। और फिर हम लोग वहाँ पे स्टे किया हमने। और फिर वहाँ पे काफी जगह है, जैसे कि श्री नारायण टेम्पल है फर्स्ट, वहाँ पर भी हम लोग ने विजिट किया था। एंड मुसलमानों को हाँ, तो मतलब अलाउ था वहाँ पे जाना? अलाउ था, बिल्कुल था। और हमने ये भी कहा था कि हमने विजिट इसलिए करना है क्योंकि हम लोग पाकिस्तान से आ रहे हैं, काफी दूर से आए, तो हम चाह रहे थे कि हम चीजें देखें, विजिट करें। सो दे वेलकम्ड अस रियली नाइसली एंड देन फ्रॉम देयर वी ट्रैवल्ड वाया रोड। हम लोग उनकी गाड़ी में हमने फिर वहाँ से रामपुर से हमने स्टे किया था रामपुर में। अच्छा, रामपुर इज अ सिटी कह लें या विलेज कह लें, इट्स मोर ऑफ अ सिटी। तो वहाँ पे हमने स्टे किया था एंड वी स्टेड इन अ होटल विच वाज टोटली हिंदू। लाइक ओवर देयर रामपुर में टोटली हिंदू है, मतलब देयर इज नॉट इवन अ परसेंटेज ऑफ मुस्लिम्स लिविंग देयर। सो वी टोल्ड दैट अजान का हमने बोला था कि यार मस्जिद कहीं है, तो दे सेड के नहीं मस्जिद तो नहीं है यहाँ पे, तो आप मुसलमान हैं? हमने जी बिल्कुल मुसलमान है। और आप पाकिस्तान से आए हैं? बिल्कुल पाकिस्तान से आए हैं। तो खैर उन्होंने काफी अच्छा बर्ताव किया, ऐसा कुछ भी नहीं था कि डर नहीं लगा? मतलब आपने बोला कि वहाँ पे तमाम लोग जो थे वो हिंदू थे, 1% भी मुसलमान नहीं थे। अरे हमें तो बड़ा डराया जाता है कि हिंदू ऐसा है, हिंदू वैसा है, तो डर नहीं लगा? नहीं, ऑनेस्टली देयर वाज नॉट अ पिंच कि हमें डर था, ना पुलिस का डर था, ना किसी किस्म का कि कोई हमें कोई क्लेम करें कि वी आर फ्रॉम पाकिस्तान, और खुदा ना खास्ता कि हमारा किसी किस्म का कोई यहाँ पे टेररिज्म की जो बातें होती हैं इस तरह से, किसी ने किसी किस्म का मौक तक नहीं किया। दे गेव अस अ रूम टू स्टे एंड स्पेशली उन्होंने एक डेडिकेट कर दिया था एक वेटर
कि आप इनका ना ख़ास तौर पे ख्याल कीजिएगा। उन्होंने फिर हमें कपड़े के पीसेस दिए थे बड़े, बोले कि यार हमारे पास जानमाज वगैरह तो नहीं है होटल में, तो आप हैं कि यू कैन टेक दिस क्लीन क्लॉथ ऑफ वाइट क्लॉथ, यू कैन डू योर नमाज एंड ऑल। तो हमने फिर नमाज अदा की। और यहाँ पे तो कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों को मस्जिद में जाके नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं, और आप बता रहे हैं कि वहाँ पर हिंदू आपको कपड़े के टुकड़े दे रहे हैं कि आप इसे जाए नमाज के तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। सुभान अल्लाह। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं आपको बताऊं, कहीं पे हमें बिल्कुल भी एक किस्म का ग्लिम्स तक नहीं आया कि दे हेट अस और समथिंग लाइक दैट। सो ऑल द वे ट्रेवलिंग फ्रॉम रामपुर, खानपुर एंड हैदपुर, ऐसे कोई नाम था, I don't remember the actual village's name. We traveled from there, we stood there, we stopped by there. हमने वहाँ पे पिया, खाना खाया, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। फिर वहाँ से हम शेरकोट भी पहुँचे जहाँ पे हमारे रिलेटिव्स थे मेरी वाइफ की। So we stood there for like a week or more. और फिर हम वहाँ पे नहीं किसी किस्म का, कहीं ना वहाँ पे सिख भी थे, हिंदू भी थे, मलबारी भी थे, तमिल, किसी किस्म के इन्होंने हमें मतलब महसूस नहीं होने दिया कि वी आर फर्स्ट ऑफ ऑल मुस्लिम्स एंड वी आर फ्रॉम पाकिस्तान। डेवलपमेंट में कितना फर्क देखा इंडिया और पाकिस्तान? माय गॉड, डेवलपमेंट इज लाइक टू मच। मतलब मैं बताऊं कि वहाँ का गांव इज मोर लाइक अवर कराची राइट नाउ, टू बी वेरी ऑनेस्ट। यस, एंड वहाँ पे लोगों का, असल में लोगों का मेंटल लेवल बहुत जबरदस्त है। चोरी चकारा बेमानी नहीं है, मेहनत कर रहे हैं वो, वहाँ पे औरतें भी मेहनत करी, मगर वहाँ पे ना इस तरह का ट्रेंड नहीं है। मतलब दे वांट टू ग्रो, इनका माइंड सेट है कि ग्रो करो। ये इस तरह से नहीं किसी बात को पकड़ के बैठ गए कि हिंदू है मुसलमान है इसी में फंस गए। ये लोग ग्रो करना चाह रहे हैं एंड दे आर ग्रोइंग एक्चुअली। मैं अगर कंपेयर करूं पाकिस्तान में किसी सिटी के मुताबिक, या मैं बताऊं मेंटल लेवल पे भी लेके जाएं, क्योंकि यहाँ पे 5% भी नहीं है। और एजुकेशन लेवल, हाँ एजुकेशन लेवल मैं आपको बताऊं, दे आर सो मच लिटरेट कि एवरी सेकंड पर्सन इन द होटल दे वाज टॉकिंग इन इंग्लिश एंड दे अंडरस्टूड व्हाट वी आर टॉकिंग। पता है हम तो यहाँ पे कहते हैं कि इंडिया में तो भाई गुर्बत बहुत ज्यादा है, वहाँ पे जहालत बहुत ज्यादा है। नहीं देखें, जहालत तो यहाँ पे भी माशाल्लाह से बहुत है और गुर्बत तो यहाँ भी बहुत है। गुर्बत वहाँ भी है बट नॉट इस तरह का नहीं है कि हर बंदा रो रहा है वहाँ। जिस तरह हम यहाँ पर हैं, आप किसी सेकंड पर्सन को पूछें कैसे हैं आप, क्या कर रहे हैं, क्या हाल है, भाई महंगाई ने मार दिया है, महंगाई ने ये कर दिया है, महंगाई। अच्छा वहाँ पे क्या है, वहाँ पे फैमिली के अंदर ना सब कमा रहे हैं, माँ भी कमा रही है, बाप भी कमा रहे हैं, बहनें भी कमा रही है, बेटा भी कमा रहा है। अब क्या है कि पूरा घर को क्लब करके ना वो बेहतरीन किस्म का चला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, हमारा क्या है कि एक बाप कमा रहे हैं या दो बाप माँ कमा रहे हैं, बच्चे भी खा रहे हैं, खालाएं भी खा रही हैं, ताए भी खा रहे हैं। मतलब इस तरह का ना कॉन्सेप्ट इनका कि सब मेहनत कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं। मतलब रोते हुए मुझे कोई बंदा नजर नहीं आया कि भाई हम मर रहे हैं गुर्बत से या परेशान है गवर्नमेंट से, ऐसा कुछ मुझे नजर नहीं आया वहाँ पे। दे वर ईटिंग वेरी गुड। इनका डेयरी, इनका एग्रीकल्चर और मतलब वेजिटेबल्स, दोस वर लाइक वेरी टेस्टी। और उनका मतलब टेस्ट ही अलग है। हाँ, उनका मतलब काफी चीजें अलग। यानी आपको इंडिया के खाने और वहाँ की सकाफत बहुत पसंद आई? मुझे पसंद आई है, मुझे ऑनेस्टली बताऊं, क्योंकि असल में ना उनका मेंटल लेवल बहुत आगे मेंटल लेवल आगे, वो ग्रो करना चाह रहे हैं, वो इस तरफ स्टक नहीं हो चुके हैं जिस तरह हम स्टक हो चुके हैं। कल्चर के बारे में बताएं, उनका कल्चर कैसा है, सकाफत कैसी है? कल्चर इज रियली गुड। कल्चर इज मल्टी कल्चर लैंड है वो, बिल्कुल। वहाँ पे यू विल फाइंड एवरी पर्सन इन एवरी क्लोथिंग, इन एवरी लैंग्वेज, इन विथ एवरी रिलीजन। तो वहाँ पे आपको बोलते हैं ना कि बड़ा मस्त किस्म का लाइफ है वहाँ पे। मतलब पीपल आर मिक्सचर ओवर देयर, कल्चर इज मिक्सड ओवर देयर, and you will find like fun and peace over there. Like आपको किसी किस्म का दिक्कत नहीं होना, किसी किस्म का परेशानी नहीं होना कि आप कौन हो, क्या हो, और आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या हो रहे हो। मतलब पीपल आर लाइक एंजॉइंग द लाइफ। मैं आपको बताऊं, वर्किंग एंड एंजॉइंग। क्या लेकर आए अपनी फैमिली के लिए इंडिया से? इंडियन हम लोग क्राफ्ट्स लेके आए थे, पे क्लोथ्स मतलब साड़ी वगैरह लेके आए थे वहाँ से। तो साड़ीज आर फैबुलस एंड वेरी चीप। तो साड़ीज हम काफ़ी लेके आए थे वहाँ से। तो उनके साड़ीज बड़ी कॉमनली और यहाँ पे बहुत एक्सपेंसिव है जो कि यहाँ पे बेच रहे होते हैं। सो वी बॉट अ लॉट ऑफ साड़ीज फ्रॉम ऑल ऑफ रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स ओवर हियर। तो हमने वो गिफ्ट ऑफ किया था। जी जनाब, आखिरी में जब इन्होंने बात की कि जैसे वो गिफ्ट के हवाले से, तो ज़्यादातर अक्सर ज्वेलरी और साड़ियाँ मतलब बाकी इंडिया में बहुत ज़बरदस्त हैं, बहुत सस्ती हैं, बहुत अच्छी हैं। फैब्रिक बहुत अच्छा है वहाँ का, बनारसी बहुत अच्छा है। अच्छा, वो क्या है, उन्होंने एक बात की
मतलब सबसे पहले तो ये खुद बंदा जो है ना थोड़ा जीनियस था, Genius मतलब था। चीज़ों को इसने सही ऑब्जर्व एब्जॉर्ब किया है इन्होंने बिल्कुल, चीज़ों को बिल्कुल। समझा है, वहाँ के कल्चर को समझा, वहाँ के लोगों की मेंटल स्टेटस बता दिया है कि यार अच्छा जब वहाँ गया, यहाँ था पहले ये, फिर वहाँ भी गया, फिर वापसी भी आया, तो इन्हें बड़ा फ़र्क महसूस किया, तो इन्होंने ये साफ कहा कि वो लोग मेंटली हमसे आगे हैं, कई आगे, बहुत ज़्यादा उनकी आगे। सोच हमसे आगे है, वो मतलब स्टक नहीं है, रुक Stuck नहीं है, नहीं फंस है, नहीं है अपनी फंस लाइफ नहीं में। वो लोग मेहनत करते हैं, बिल्कुल, मेहनत करना चाहते हैं, आगे बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। और इतनी बड़ी बात बोली उन्होंने, उनका गांव हमारा शहर कराची जैसा बड़ी बात। बहुत बड़ी बात है ये, वैसे देखा जाए। और दूसरी चीज़ ये है कि वाकई वो लोग तरक्की कर रहे हैं, हम लोग वाकई मेंटली तौर पर भी फंस चुके हम हैं, रुक चुके हैं, स्टॉप हुए हैं। हम लोग वाकई रुक चुके हैं, स्टॉप हो चुके हैं, और हमारी दिशा ही क्लियर नहीं है, नहीं है। हमें पता ही नहीं हमें है। पता ही नहीं हमें करना क्या है। मैं आपको सच बताऊं, मेरी कभी किसी से बात होती है, कोई यंग लड़का है, लड़की है, 20 साल 22 साल, क्या करना, क्या करोगे, हाँ, एम क्या है, तो एकदम से उस गुमसुम, नहीं जो क्या होगा करें, देखा जाएगा, देखेंगे आगे नहीं जो मतलब होगा। हमें ये लगता है, मैं आपको सच बताऊं, हमें ये लगता है कि हमने लाइफ गुजारनी है, हमें जो बनना होगा ऊपर वाले ने बना देना है बस। अभी पता क्या हुआ, पता नहीं किसी से कोई बात हो रही थी कॉल पे, तो अभी उसने कहा कि यार वो तो जाहिर सी बात है, जो अल्लाह ने चाहा तो ये वो ऐसा होगा। मैंने कहा भाई मेरी बात सुनो, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ने कभी भी गलत नहीं चाहा, अल्लाह ताला ने दिमाग दे दिया, आपने चाहना है, आपने कैसे काम करना है, आपने करना है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने कहा एक बात बताओ कि अंग्रेज़ों ने तो कभी ये नहीं कहा अल्लाह ने चाहा तो मैं ये करूँगा, अच्छा अल्लाह उनका अच्छा कर रहा है, मैंने कहा वो अपना खुद अच्छा कर रहे हैं, अपने लिए खुद सोच रहे हैं, मैंने वसीला कहा खुद अल्लाह ताला बना ने रहे उनको भी हैं। दिमाग दे हाँ, दिया, उनके पास भी दिमाग अल्लाह है। पाक ने हमें भी दिमाग दे दिया, ऊपर वाले ने। बिल्कुल। अब कौन हम किस तरह यूटिलाइज कर रहा है उस चीज को, ये खुद ही सब वाज़ेह या कौन लोग जो हैं वो बिल्कुल नफरतों में पड़े हुए हैं, तो अफरा तफरी में पड़े हुए हैं, एक दूसरे को मार काटने में पड़े हुए हैं, वो तो हमारा दुश्मन, कीड़े निकालने में, या नहीं वो तो कहीं, अब जैसे किसी को कहीं ऐसे तंग जहन के लोग भी हैं, बिल्कुल। जिनको अगर जैसे बताया जाता है इंडिया चांद पे पहुंच गया, क्या हुआ, क्या करेंगे वो, अरे हम तो ऑलरेडी चांद पे, वो ये कहते हैं। तो मतलब आप अगर नहीं गए, जो गया है खुदा का वास्ता एटलीस्ट उनके लिए खुश हो जाए, अप्रिशिएट कर दें, बिल्कुल। तो इतनी छोटी सोच है हमारी। और मैं एक और मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ आप अगर ये समझते हैं कि आपके हवाले से लोगों की सोच छोटी है, मैंने तो यहाँ देखा है कि दो लोग आपस में कोई काम कर रहे हैं तो उनकी भी सोच में आपस में वो है, यार ये कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये क्यों आगे अच्छा, बढ़, हमारी कौम टांग में जो है खींचने ना वाले जेलसी बहुत है, बहुत ज्यादा जेलसी है। एक दूसरे से सगे भाई आपस में एक दूसरे से फौरन जेलस हो जाते हैं कि ये इसने ऐसे कैसे कर लिया, कर ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता, यानी कि उसके लिए उसको डिग्रेड भी कर रहे हैं और उसको देख भी रहे हैं, जेलस भी हो रहे हैं कि ये क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है। खानों की तारीफ की, हाँ। इंडिया में खाने बहुत अच्छे हैं, खाने बहुत अच्छे हैं, कल्चर मल्टीपर्पस है, मल्टी लैंग्वेज हाँ। है, मल्टी कल्चर है, बिल्कुल। उसके बावजूद आप लोगों के अंदर यूनिटी है, आप लोगों के अंदर एक का है, Exactly. आज इसीलिए आप कामयाब हो। तो बिल्कुल। बेशुमार बातें हैं करने को, तो बिल्कुल। बाकी मतलब है कि इस बंदे की मैं बहुत ज़्यादा तारीफ करूंगा कि इन्होंने सही तरीके से ऑब्जर्व किया। अच्छा, ये बिल्कुल, और हाँ। एक्सप्लेन भी बहुत अच्छे तरीके बहुत से अच्छे किया, किया, बिल्कुल। बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया, जो वहाँ देख कर आए हैं वही उन्होंने यहाँ कर एक्सप्लेन किया, और उसको और अच्छे तरीके से कि वहाँ पर ये हो रहा है, ये हो रहा है और यहाँ पर ये फ़र्क है, ये फ़र्क है। तो एग्जैक्टली। बहुत अच्छा लगा। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होती है, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।